भगवान महावीर स्वामी की जय. भगवान महावीरांच्या चरणी त्रिवार वंदन नमन. सर्वांना सादर जय जिनेंद्र. अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन बगेरवा संघ शाखा मुंबई तर्फे आपल्या सर्वांचे एक शाम भगवान महावीर के नाम या भगवान महावीर जन्म कल्याणाच्या दिवशी ठेवलेल्या विशेष कार्यक्रमात सर्वांचे स्वागत सुस्वागतम. आपण सर्वजण मुंबईकर मकर संक्रांत व दसरा या दोन कार्यक्रमाच्या वेळी एकत्र जमतो व आनंदाने साजरा करतो. अनेकदा आपल्या सर्वांनाच वाटायचे की आपण अन्य एखाद्या धार्मिक सणाच्या पर्वाच्या वेळी एकत्र जमूया आणि संपन्न करूया, पण अनेक अडचणीमुळे ते आपल्याला शक्य झाले नाही. पण आता यावेळी आम्ही कार्यकारिणीने ठरवले की आपण आपले शासन नायक श्री महावीर भगवान यांची जन्मजयंती उत्साहात साजरी करू. पुन्हा करोना वाढायला लागला, सर्वीकडे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. त्या सर्वजण धास्तावलो, भयभीत झालो आणि चिंतेची मनस्थिती. कुठे जाणे नाही आणि कुठे येणे नाही, ना मंदिर ना तीर्थयात्रा. हे प्रभु, आपकी प्यारी सूरत मुझे याद बड़ी आती है. तुमसे मिलने की चाह प्रभु रह कर दिल को तड़पाती है. हे महावीर, सब ठीक करो, अब हमको मंदिर आना है, हम सबको मंदिर आना है. आता मी आपले ज्येष्ठ सदस्य उद्योगपती श्री अरुण काका गहाणकरी यांना दीप प्रज्वलन करण्यासाठी आमंत्रित करते. श्री अरुण काका गहाणकरी. अरुण काका, तुम्ही अनम्यूट होऊन एक दोन शब्द बोला, म्हणजे तुम्ही सगळ्यांना दिसत. अरुण काका, तुम्ही एक शब्द तिकडून बोला त्या कॅमेरामधून. अनमोल. जय जिनेंद्र, सर्वांना जय जिनेंद्र. अनमोल जरा बरोबर. आणि तुम्ही भारतामध्ये सर्व लोक आपापल्या जीवनात महावीर जयंतीचा हा फंक्शन आणि जवळजवळ मी 5-6 फंक्शन पाहिले. पुष्कळ ठिकाणी असे इंदोर, रायपूर, बेंगलोर, चेन्नई, जयपूर आणि फार छान आणि मोठ्या उत्सवाने आणि मोठ्या आनंदाने चांगल्या रीतीने सर्वांनी हा उत्सव साजरा केलेला आहे. आपणही ते करीत आहोत, त्याबद्दल खूप खूप सर्वांना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जय जिनेंद्र. धन्यवाद अरुण काका. आपले मार्गदर्शन प्रेरणा आपले मार्गदर्शन प्रेरणा प्रोत्साहन आम्हाला सतत मिळत राहील ही आशा. जो हालत हुए जग के ये ना किसी ने सोचा होगा. मोह के इस अजीब डर से अब हमें बाहर आना होगा. आके हम इसको खत्म करो, अब वचन ये तुमको निभाना है. हे महावीर, सब ठीक करो, अब मुझको मंदिर आना है, अब मुझको मंदिर आना है. आता मी मंगलाचरण करण्यासाठी आमचे परम स्नेही श्री हितेशजी रहिवाले कारंजा यांना आमंत्रित करते. आवाज येतोय ना? हो, येते हितेश. नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोय सवसाहुनम.
महावीर भगवान ने दिव्य दिया संदेश, जियो और जीने दो धार अहिंसा देश। तुम ही शंकर विष्णु हो, ब्रह्मा बुद्ध जिनेश। विघ्न जाल काटो पतित, मैं हूँ तुम पति पेश, मैं हूँ तुम पति पेश। धीर वीर महावीर है, सन्मति सम्यक ज्ञान। अतिवीर वर्धमान का धरु हृदय में ध्यान। अतिवीर वर्धमान का धरु हृदय में ध्यान, धरु हृदय में ध्यान। धन्यवाद हितेश भाऊ. अत्यंत सुरेल आवाजात मंगलाचरण व आमच्या कार्यक्रमाची उत्स्फूर्त सुरुवात केल्याबद्दल धन्यवाद. भगवान महावीर स्वामी आणि त्यांचे सिद्धांत या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आज आपल्या सर्वांमध्ये उपस्थित आहे श्री अंकितजी जैन शास्त्री. महावीर वचन सब जीवों को तुम जियो, सभी को जीने दो, प्रेम शांति सुधा रस पीने दो, पीडित लोगों की तुम सन्मार्ग दिखा दो. त्यांनी अंकित भैयांनी जी शास्त्रीची पदवी आहे श्री शमन सेवा संस्कृती संस्थान महावीर सांगानेर जयपूर येथून पूर्ण केली. त्यांना आदरणीय स्वर्गीय पंडितजी श्री रतनलालजी बेनाडा सोबत अनेक शिबिरे आणि संगोष्ठीमध्ये भाग घेतला. जगतपूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागरजी महाराज यांच्या सानिध्यात आयोजित समयसार प्रशिक्षण शिबिरामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला होता. सध्या ते कृष्णा स्वाध्याय या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मागील 1.5 वर्षापासून प्रतिदिन छडाला, द्रव्य संघ इत्यादी अनेक लाईव्ह स्वाध्याय क्लासेस घेत आहेत. चला तर मग मी व्याख्यानासाठी आमंत्रित करते श्री अंकितजी जैन यांना. तभी अपने हाथ जोड़कर भगवान महावीर से प्रार्थना करेंगे और मात्र 20 मिनट के अंदर हम भगवान महावीर के जीवन चरित्र को ना जानते हुए उनके सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे. आइए, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी हरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर. शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की जय. जगत कल्याणी जिनवाणी माता की जय. आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय. जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधासागर जी महामुनिराज की जय. सभी को जय जिनेन्द्र. भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का यह पवित्र अनुपमेय शासन जिसमें हम सभी विराज रहे हैं, ये आनंद का उत्सव है कि भगवान महावीर स्वामी का 2620वां जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव हम सभी मिलकर मना रहे हैं. अभी आपने मराठी में सारी प्रस्तावना तैयार की
हम लोग हिंदी भाषी हैं इसलिए मराठी को नहीं समझते, लेकिन आपके सारे के सारे ग्रुप में मराठी लोग हैं और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। लेकिन मैं भी सारी बात को अच्छी तरह से समझ पाया। उसमें आपने यही कहा कोरोना आदि के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम इस प्रकार किया। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान महावीर स्वामी वास्तविकता में क्या है। भगवान वर्तमान महावीर जिनेन्द्र इस अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थेश हैं। सभी कुछ बिंदु उनके विषय में हम आपके सामने रख रहे हैं, वो पॉइंट टू बी नोटेड वाले ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत सीमित है। तो भगवान महावीर स्वामी, पहला जो पॉइंट आपको अपने सामने रखना है, उपस्थित करना है कि भगवान वर्तमान महावीर स्वामी कोई अवतार नहीं थे। अवतार का अर्थ की सृष्टि पर जब कोई बाधा उत्पन्न होती है तो ऊपर से कोई नीचे आता है और सारी चीजें सिस्टेमेटिक करके और फिर चले जाते हैं। तो भगवान महावीर कोई अवतार नहीं थे, अभी तो भगवान महावीर एक स्वयं में परिपूर्ण आत्मा थे जो कभी सिंह की पर्याय में विचर रहे थे, तो कभी अकौई की पर्याय में वृक्ष थे, तो कभी मारीची की पर्याय में थे। आदि अनेक पर्यायों में विचरण करके वे स्वयं अपनी आत्मा की विशुद्धतम परिणामों को प्राप्त करके और स्वयं को परमात्मा पद में स्थित उन्होंने स्वयं किया था। ये उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम था जिसने हमें जीवन सिखलाया है कि हे संसारी प्रतीक आत्माओं, ध्यान से सुनना, कि संसार की ये प्रतीक जीव आत्माओं, आप में स्वयं में भगवान बनने की शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो। ये भगवान महावीर का पहला संदेश है जिसका नाम है कण कण की स्वतंत्रता। कि भगवान महावीर कह रहे हैं कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं किसी का धर्ता नहीं हूं, मैं किसी का भोक्ता नहीं हूं, मैं न तुम्हें सुख दूंगा न तुम्हें दुख दूंगा, न ही तुम्हारे सुख दुख का साथी बनूंगा, अपितु मैं एक स्वयं में जीवात्मा था जिस जीवात्मा ने अपनी स्वयं का उद्धार करके, अपना स्वयं का कल्याण करके, अपनी आत्म तत्व की संपूर्ण कर्म कलंक को, मेल को दूर करके और स्वयं को पवित्र पावन बनाकर भगवत सत्ता में स्थित कर दिया। ऐसी संसार की प्रत्येक आत्मा, चाहे वह निगोदिया जीव हो और चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, यदि वह वायरस भी जीव है, संगी पंच इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके वह जीव भी मृत्यु पश्चात भगवत सत्ता को प्राप्त करने के योग्य है। इसी संदेश को सबसे पहले सृष्टि पर किसी ने दिया तो उनका नाम था भगवान महावीर। अभी तो उनसे पहले 23 अरिहंत और हो चुके थे, लेकिन हमें जिनसे प्राप्त हुआ इसलिए हम उनका परम उपकार और स्मरण करते हैं कि हे भगवान, ये उपदेश हमें आपसे प्राप्त हुआ। इसलिए आज का पहला सूत्र कि भगवान बनने की शक्ति हम आत्म तत्व में सब में विराज रही है, इसी का नाम है भगवान महावीर का पहला लक्षण आत्मनिरीक्षण। कि हर एक आत्मा बैठकर अपने अंतरंग का चिंतन करे कि कोरोना वायरस इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड वी आर द डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग। वो एक छोटा सा जीव है और हम एक कंप्लीट मानव देह हैं। फिर हम क्यों इतने छोटे से जीव से डर रहे हैं? यदि हम आत्मनिरीक्षण करें तो हमारे अंदर अनंत शक्ति है। हम उस अनंत शक्ति का यदि उद्घाटन कर लें तो छोटा सा जीव हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक पक्ष आपके सामने रखा, आत्मनिरीक्षण। उस आत्मनिरीक्षण में पहला सूत्र कण कण की स्वतंत्रता, कण कण में भगवत्ता। दूसरा सूत्र भगवान महावीर कह रहे हैं कि नामी मृत्यु कुतो भीति, नामी व्याधि कुतो व्यथा। ना मेरी मृत्यु होती है तो मैं क्यों डर रहा हूं, और जब मुझे कोई रोग ही नहीं होता है तो मैं क्यों घबरा रहा हूं, क्योंकि मैं तो वास्तविकता में आत्मा हूं। ये भगवान महावीर के सिद्धांत की सर्वोत्कृष्टता है। भगवान महावीर स्वामी हमें मात्र बाहर दिख रहे देह को ही नहीं देख रहे हैं, अभी तो इस देह के अंदर विराजे भविष्य के भगवान को भी देखते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं। यदि ये कोरोना वायरस आपके शरीर को आ भी गया है तो इस शरीर का नाश कर सकता है, आत्मा का नाश नहीं करेगा। इसलिए आत्मा पर विश्वास रखो, आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। अगर उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो कोरोना जैसी सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न होकर नष्ट होती रही हैं। पर्याय अनेकों व्यतीत हो चुकी हैं, लेकिन पर्यायी रूप जो आत्म तत्व निज में विराज रहा है
उसका ना कभी अंत हुआ है, ना उसका कभी कोई अंत होगा, इसलिए घबराना नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा सबसे बड़ा टॉनिक आपके लिए दिया गया, सबसे पहली वैक्सीन उन्होंने ये दी आपको कि अगर ये वैक्सीन आपके अंदर इंजेक्ट कर ली जाए तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि हम क्यों डर रहे हैं। भगवान महावीर कह रहे हैं, नामी व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में कोई रोग नहीं होता क्योंकि मैं आत्मा। भगवान महावीर के ये दो सिद्धांत अपने पास संभाल के रखें। आगे चलते हैं। भगवान महावीर की दूरदृष्टिता, भगवान महावीर की दूरदृष्टि में भगवान विचारों की समन्वय की परंपरा की स्थापना कर रहे हैं। मराठी भी है, गुजराती भी है, कन्नड़ भी है, तमिल भी है, मलयालम भी है, पंजाबी है, सिंधी है, बुंदेलखंडी है, सारी भाषाएं भी हैं। तब भी भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं सबका समन्वय हम अत्यंत गहनता के साथ आपके सामने रखेंगे। इसलिए भगवान महावीर की जब दिव्य ध्वनि फिर रही है, भगवान की वाणी फिर रही है, तो वह वाणी सबको समन्वित करके 718 भाषाओं में भगवान बोल रहे हैं और सारा संसार सुन रहा है। इसी का ये प्रताप है कि आज हम सब मिलके, आप मराठी भाषी हैं और मैं हिंदी भाषी हूं, और दोनों मिलकर एक समन्वय की दृष्टि बनाकर चलें। इसी का नाम विचारों का समन्वय है। आप किसी भी पंथ से हैं, आप किसी भी पथ से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, उन सबको एक क्षण के लिए गौण कर लें और बस एक एक चीज पर दृष्टि टिक जाए, हम जीव हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत कह रहा है अब आपका कल्याण संभव है, आप कहीं से आए हैं। ये विचारों का समन्वय, जहां किसी पंथ को स्थान नहीं, जहां किसी एक समाज को स्थान नहीं, जहां कहीं भेदभाव की दृष्टि ही नहीं। इसलिए भगवान महावीर कह रहे हैं सभी शुद्धा शुद्ध नया। हे जीव, एक सूकर से लेकर एक सिद्ध परमात्मा तक सारी की सारी जीवों में भविष्य की शुद्धता ही नहीं, वर्तमान की भी शुद्धता है। उसका नाम निश्चय नहीं है। अपनी दृष्टि को बदलो तो वर्तमान की गंदगी से ज्यादा तुम्हें भविष्य की पवित्रता दिखाई देगी। इसलिए पवित्रता के दर्शन करना सीख जाओ। कि भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। आगे भगवान महावीर कह रहे हैं विश्व प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, अहिंसा, परस्पग्रहो जीवाना, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। भगवान वर्तमान का ये पवित्र सूत्र है। यदि इस सूत्र को आत्मसात चीन वालों ने कर लिया होता तो कोरोना नाम का महासंकट विश्व पर आता ही नहीं। ना वो चिंगादड़ खाते और ना ये कोरोना उत्पन्न होता। अगर भगवान महावीर के एक सूत्र को भी अपने जीवन में आत्मसात कर लेते तो कभी ये संकट सृष्टि पर आने वाला नहीं था। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले ही आपको समझा दिया था कि ये चेतन आत्माओं, किसी को मारना नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। भगवान कह रहे हैं किसी के हृदय को दुखाना भी नहीं, किसी को सताना भी नहीं, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे किसी दूसरे को पीड़ा हो जाए। ये भगवान महावीर स्वामी की दया थी, उनकी करुणा थी, उनके हृदय की पीड़ा थी। वो सृष्टि के हर एक जीव में जो भविष्य के भगवान देखने की उनकी दृष्टि थी, वो दृष्टि देख रही थी कि किसी जीव को यदि तुमने मार दिया तो संसार का सब कोई जीव नहीं है जो मरना चाहता है। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशालकाय हाथी तक हर एक जीव जीना चाहता है। बच्चों, एक छोटी सी चींटी चली जा रही हो और आप उसका रास्ता यूं रोक दो तो वह भी रास्ता बदलकर बढ़ जाती है। तो आज कोरोना ने आपका रास्ता रोक दिया है तो घबराना नहीं है। जीवन बहुत विशाल है, आगे बहुत कुछ आएगा। बस अभी थोड़े दिन के लिए थम जाना है, थोड़े दिन के लिए रुक जाना है। आगे फिर नया समय आएगा, फिर एक नया युग आएगा, फिर भगवान महावीर का संदेश सृष्टि पर फिर गुंजायमान हो जाएगा। आगे भगवान महावीर कह रहे हैं तो एक एक सूत्र समझना, समय कम है, एक एक सूत्र पर ही जीवन भर चलोगे भी कम है, लेकिन मात्र आपके पास अभी 11 मिनट शेष है क्योंकि 20 मिनट हमको दिए गए थे। 9 मिनट दीपा जी सर्वांना अनम्यूट करा। समीप भाऊ, मागून बॅकग्राउंड आवाज येतोय, प्लीज अनम्यूट करा सर्वांना। अंकित भैया आप वापस अनम्यूट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे भगवान वर्तमान महावीर स्वामी के विश्व प्रेम की जो दृष्टि उनके अंतरंग में विराज रही थी, उस दृष्टि से करुणा
इतनी प्रस्फुटित हुई कि संपूर्ण जीवों के प्रति भगवान ने महानतम करुणा का उपदेश दिया। करुणा वह करुणा ही आज वर्तमान में सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ उपकरण बनकर काम कर रही। हर एक जीव आज त्रसित है। चारों तरफ एक प्रकार से भयावह वातावरण बना है। उस भयावह वातावरण के बीच भी भगवान महावीर के हृदय की दया किसी के हृदय में करुणा बनकर बरस रही है। तो वे डॉक्टर्स हैं, वे कर्मचारी हैं जो आपकी सेवा में प्रति क्षण खड़े हुए हैं कि आपको डरना नहीं है, हम कोरोना से जीतेंगे और कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। वे शव अहिंसा के पुजारी हैं जिनके हृदय में दूसरों को बचाने का भाव आ रहा है। वे शव अहिंसा के पुजारी हैं जिनके अंदर आत्मरक्षा का भाव आ रहा है। वे शव अहिंसक हैं, वे शव अहिंसा के पुजारी हैं जो मास्क लगाकर घूम रहे हैं। वे शव अहिंसा के पुजारी हैं जो घर में विराज रहे हैं, कहीं बाहर नहीं बढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं, अगर हम अन्यथा हमारे स्वयं दूसरों के जीवन को संकट में नहीं डालना है, हमें स्वयं की रक्षा करनी है और सृष्टि की रक्षा करनी है। इसी का नाम भगवान महावीर की करुणा है, विश्व प्रेम है और अहिंसा है। इस अहिंसा को आज हम सबको आत्मसात करना है और इस आत्म तत्व में उतारना है कि हे जिनेंद्र, आपकी पवित्र अहिंसा सदा ही हमारे हृदय को पावन करती रहे, निर्मल करती रहे। अगला सूत्र भगवान महावीर का है आर्थिक संयमन और आर्थिक संतुलन। आर्थिक संयमन और आर्थिक संतुलन, इसे भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, अपरिग्रहवाद। यदि ये सूत्र जीवन का अंश बन जाए तो आज हर एक जीव समझ रहा है कि सृष्टि पर द्रव्य की क्या कीमत है। द्रव्य का पैसा हर एक जीव को समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े महलों में विराज रहे थे, जो बहुत बड़े बड़े सुख साधनों के साथ जी रहे थे, वे भी ये समझ गए हैं कि सारा संसार एकदम माया जाल है, वास्तविकता तो कुछ और है। हम वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हैं, मात्र बाहर की वस्तुओं में उलझ गए हैं। इसलिए भगवान महावीर एक बार आपको फिर मौका दे रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, हे भविष्य की भगवान आत्माओं, आपके अंतरंग में जो आत्म तत्व विराज रहा है, इसको बाद में कहीं जाकर नहीं देखना है। आज ही एकांत में घर में बैठकर 2 क्षण के लिए आंखें बंद कर उस चेतन शक्ति को जागृत करना है जो तुम स्वयं हो। यदि उसका बोध भी प्राप्त हो गया, उसका समन्वय भी प्राप्त हो गया, तो बाहरी दृष्टिकोण से आप हर चीज का संतुलन सीख जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी महान घटनाएं घटी। करोड़ों पति, करोड़ों रुपया है जिनके पास, वे अपने लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पाए। ऑक्सीजन मिल गया तो वे अपनी नाक पर उसे लगा सके और उसे ग्रहण नहीं कर पाए। वेंटिलेशन पर भी पड़ा हुआ व्यक्ति प्राण छोड़ रहा है तो ये बदला रहा है। भगवान महावीर कह रहे थे कि हे चेतन आत्माओं, जब तक आयु कर्म शेष है तो तुम बचोगे, आयु कर्म चला जाएगा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ये आर्थिक संतुलन है कि अर्थ की व्यवस्था के लिए तुम दर दर मत भटको, तुम निज आत्म तत्व की खोज कर लो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ। अभी यही सबसे बड़ा अर्थ है, सबसे बड़ा प्रयोजन है। अर्थ का अर्थ होता है पैसा और अर्थ का अर्थ होता है उपलब्धि, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। तो वर्तमान में अर्थ का संतुलन है अपने वास्तविक प्रयोजन की सिद्धि कर लेना। क्योंकि यदि आप बाहर गए लॉकडाउन में, उसको तोड़ने की प्रयास की और मानो कोई कोरोना पॉजिटिव या कोरोना वायरस छू गया आपको, तो जितना आप कमा के नहीं लाओगे उसे अनंत गुना गवा सकते हो। और अगर कोई महामारी का बड़ा प्रकोप अशांता बिजनी कर्म के नियोग से प्रवेश कर गया तो जीवन भी खोना पड़ सकता है। इसलिए भगवान महावीर सिखा रहे हैं अर्थ का समन्वय करना सीखो। ये भगवान महावीर स्वामी के अपरिग्रहवाद का सिद्धांत है। इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज अंतिम चर्चा के रूप में 3-5 मिनट के अंदर उस बात को पूरा करते हैं कि भगवान महावीर के इस अपरिग्रहवाद ने आज सेवा के द्वार खोल दिए। इसलिए आज सबसे ज्यादा धरती पर सेवा के मानव संसाधन उपलब्ध हुए तो वे सब जैन बनकर आए, वे शव अहिंसा के पुजारी बनकर आए।
जिनके अंदर दूसरों के प्रति मैत्री है, करुणा है, प्रेम है। जहां कोरोना से डरने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां बचाने वाले भी अपना सब कुछ छोड़कर बचाने के लिए आगे आ गए। जहां ऐसी विचित्र स्थिति है, वहां भी भगवान महावीर की पवित्र भावनाएं जगत का कल्याण कर रही है। अंतिम 5 मिनट शेष हैं, उसमें आपके सामने भगवान महावीर के 4 सूत्र रखते। भगवान महावीर के 4 सूत्र जो आपके जीवन का अंश बन जाएं, तो हम भी भगवान बन जाएं। शत्रुषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तु सदा ममात्म विदधातु देव। हे भगवान, मैं संपूर्ण भगवान महावीर का सूत्र है सत्येषु मैत्रीं, संपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखना। मित्र तो वो नहीं है जो आपके स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ करता है। सृष्टि पर जन्मा हर एक जीव आपका मित्र है, जिसे आपने कभी देखा भी नहीं है, जिसे देख भी नहीं पा रही आपकी आंखें, उसमें भी मित्रता की अनुभूति करना ये भगवान महावीर का संदेश है। इसलिए सत्येषु मैत्रीं, सृष्टि के हर एक जीव में मित्रता का भाव लाओ कि सब मेरे मित्र हैं। दूसरा सूत्र भगवान कह रहे हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो क्लिष्ट हमारे हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं, जो संकट से ग्रसित हैं, जिन्हें दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, तकलीफ में जो हैं, ऐसे संकट के समय में भी जो अपने जीवन की निर्वाह के लिए, यापन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, ऐसे जीवों के प्रति हृदय में करुणा से भर जाना। भगवान महावीर कह रहे हैं कि कोई भी अगर क्लिष्यमान दुखित प्राणी दिख जाए तो उस जीव के प्रति करुणा से अपने हृदय को लबालब भर जाना, इसका नाम ही है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जितना बन सके उन पर दया करना, उन पर करुणा करना, उन पर वात्सल्य रखना, उनके प्रति उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी उनसे पूछ लेना। आपके घर में बर्तन वाले हैं, कपड़े वाले आते होंगे, काम वाले और अन्य आते होंगे, मजदूर वर्ग है, आपकी दुकान के वर्कर्स हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन कभी उनको फोन लगा के पूछ लेना किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में ऐसा बहुत बार हुआ कि मंचों से घोषणाएं तो सारे संघों ने कर दी कि हमने 2 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए, 1000 पैकेट्स हमारे यहाँ से बनकर जा रहे हैं। वो पता चला उन्हीं के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भूख से मारे गए। तो ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि हम दानवीर बनकर बड़ी बड़ी सभाओं में बोलें कि हमने बड़े दान किए हैं और हमारा ही कोई कर्मचारी संकट में ग्रस्त होकर, हमारा ही कोई साधर्मिक बंधु, कोई साधर्मी गरीब हो, दुखी है, पीड़ा में, दर्द में, कष्ट में ग्रसित होकर प्राण को त्याग दे। ऐसा ना हो पाए, इसलिए भगवान महावीर की करुणा का दूसरा सूत्र जीवन में याद रखना। पहला सूत्र मित्रता, मैत्री भाव, और दूसरा करुणा। तीसरा सूत्र है गुण अधिकेषु प्रमोदः। जो गुणों में अधिक हैं, जिनके अंदर एक भी संस्कार अच्छा है, जिनके लक्षण अच्छे हैं, जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, जिन्हें सम्यक ज्ञान है, जिनके अंदर चारित्र है, उन सबके प्रति विनय का भाव रखना। उन्हें देखकर हाथों को जोड़ लेना, उन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना, उन्हें देखकर आनंद से भर जाना, उन्हें देखकर जीवन का आनंद उत्साह वर्धन करना, अपने आप का आभार व्यक्त करना कि मैं इसीलिए आज जीवन तक जिंदा हूं कि मुझे आपका दर्शन मिलना था, और उनको देखकर बड़े आनंद से भर जाना, उनको स्वागत करना, उनका आतिथ्य करना, उनका स्वागत करना, उनका वंदन करना, सत्कार करना कि मैं धन्य हो गया जो आज आप मिल गए। इसका नाम है गुणेषु प्रमोदम। और अंतिम सूत्र, अंतिम 2 मिनट, अंतिम सूत्र भगवान ने दिया क्या? अंतिम सूत्र है जो जीवन का अमृत है। भगवान कह रहे हैं जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके साथ मध्यस्थता का भाव करना है। क्या? जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके साथ मध्यस्थता का भाव रखना है, न उनके साथ राग करना है, न उनके साथ द्वेष करना है, अर्थात बहस नहीं करनी है।
किसी के साथ लड़ना नहीं है। सृष्टि पर हर जीव अपने कर्म के नियोग से आया है और अपनी आयु का पूर्ण कर यहाँ से चला जाएगा। दिग्देश व्याखरा इत्य संवसंती नगे नगे शो शो कार्यवशाद्यंती देशते दिक्षु प्रगे प्रगे। ये जितने नजर आ रहे हैं वे सबके सब पक्षी की भांति हैं जो अपना कार्यकाल पूर्ण करके उड़ जाएंगे। इसलिए उनके यहाँ पर विराजते समय कभी गड़बड़ नहीं करना, दुखी नहीं करना किसी को। सारे जीवों को आनंद का उत्सव का वर्णन हो, सारे जीवों के साथ राग द्वेष से रहित होकर और आनंद के साथ। भैया अगर आपके और हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, हम विचारों को ना मिलते हुए भी साथ साथ खड़े होकर देख सकते हैं। आप अपने विचार अपने हिसाब से रखो, हम अपने विचार अपने हिसाब से रखेंगे। एक भगवान महावीर स्वामी का माध्यस्थ भाव है, एक भगवान महावीर स्वामी का अनिकांत है और यही भगवान महावीर स्वामी का स्यादवाद है। इसी के साथ आज का रिवीजन कर लेते। पहला सूत्र भगवान महावीर स्वामी का, आत्म स्वतंत्र। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, न कोई किसी का करता है, न कोई किसी का धरता है, न कोई किसी का भरता है। कण कण स्वतंत्र है। भगवान महावीर ने अप्पा सुपरमप्पा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति से मंडित है, हर एक परमात्मा बनने में सक्षम है। हम स्वयं ही अपनी आत्मा की विशुद्धि जागृत कर कर भगवान बनेंगे, इतनी शक्ति हमारे अंदर विराजती है। नामी मृत्यु कुतो भीति, मैं आत्मा हूँ, मैं मरता नहीं, तुम घबराऊं क्यों। नामी व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में कोई रोग नहीं होता, मैं डरूं तो डरूं क्यों। और भगवान महावीर कह रहे हैं विश्व प्रेम, विचारों का समन्वय, आर्थिक संतुलन, अहिंसा, करुणा, विश्व प्रेम, परस्पग्रहो, जीवानाम और चार भावनाएं। मैत्री की भावना संसार के हर जीव के प्रति, करुणा की भावना क्लिश्यमानों दुखियों के प्रति, प्रमोद की भावना, आनंद की भावना, उत्साह की भावना, सम्मान की भावना, गुणों में अधिकों के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना और मध्यस्थ वृत्ति अर्थात शांत हो जाना जहां हमारी बात ना सुनी जाए। इसी के साथ भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का यह पवित्र शासन हमारा, हम सबका और सृष्टि के हर एक जीव का कल्याण करे। संसार का प्रत्येक जीव आनंद और उत्साह से भर जाए। हे प्रभु, जो आज एक एक इंच, क्या एक एक बूंद ऑक्सीजन को तरस रहे हैं, उनको देखकर हर एक जीव के अंदर ये भावना जागृत हो जाए कि हमें जो प्रति क्षण हम अपनी ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसके प्रति आभार का भाव जागृत हो जाए। इस कोरोना ने जो कुछ सिखलाया है वो हम सीख नहीं पाए, इसलिए सीखना बाकी था, इसलिए द्वारा आया है। लेकिन अब हम इतना सीख जाएं कि द्वारा इसका मुख ना देखना पड़े। हे प्रभु, आपके पवित्र शासन की छत्र छाया हम सब पर अंतिम समय तक बनी रहे। आपका नाम स्मरण करते हुए हम अपने शरीर का, प्राणों का त्याग कर, विसर्जन कर शीघ्र ही सिद्धालय की ओर आए और शीघ्र ही आपके अनंत सागर में मिल जाएं। इसी भावना से शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अंकित भैया. अंकित भैयाने आपल्याला अगदी सोप्या भाषेत भगवान महावीरांचे सिद्धांत सांगितले. मैत्रीभाव, करुणाभाव, प्रमोद भावना आणि माध्यस्थ भाव. आज जरी करोनाच्या काळात आपले सर्व संतुलन बिघडले असले तरी आपण जिनेंद्र भगवानची भक्ती आणि आत्मशक्ती आपल्याला आपले जीवन निरोगी व निरामय दोन्ही बनवू शकतात. बोला महावीर भगवान की जय. धन्यवाद अंकित भैया. आपण अत्यंत कमी वेळामध्ये भगवान महावीरांचे जीवन चरित्र व त्यांचे सिद्धांत सांगितले. भगवान महावीरांच्या 3 अने म्हणजेच अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद अनेकांच्या जीवनात प्रभाव टाकला. महात्मा गांधी व दक्षिण आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला यांनी भगवान महावीरांच्या अहिंसेच्या मार्गाने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. श्री विनोबा भावे यांच्यावर तर अपरिग्रहाचा प्रचंड प्रभाव पडला. त्यांनी तो आपल्या जीवनात अंगीकारला व तसेच अनेक श्रीमंतांच्या, जमीनदारांना, अनेक लोकांना बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच सुरू झाली त्यांची उदान ही जगप्रसिद्ध यात्रा.
वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरी जयकारों से गुंजे जग सारा. काय ग, काय चालू आहे तुझं? अहो आता वेळ झाली आहे ती भजन संध्येची. अरे हो, आज तर आपली सुरुवात अत्यंत धार्मिक वातावरणाने झाली आहे. सकाळी 7 ते 10 पर्यंतच्या 3 घंट्याच्या झालेल्या श्री नमोकार मंत्र जाप पाठ अनुष्ठानामध्ये मुंबई शाखेतील जवळपास सर्वच परिवार सहभागी होऊन उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कोरोना मुक्तीसाठी व महामारीतून लवकर बाहेर पडण्यासाठी तसेच विश्वशांतीसाठी आपण सर्वांनी एकत्रित केलेला हा छोटासा सामूहिक प्रयत्न. आपल्याकडे भजन संध्येसाठी सिंगल, ड्युएट व फॅमिली, रेकॉर्ड व लाईव्ह, लहान व मोठे सर्वच भजने आली आहेत. सर्व भाग घेणाऱ्या सदस्यांचे व श्रोत्यांचे हार्दिक स्वागत. नक्की तुमची आता भजन ऐकायची उत्सुकता वाढली आहे. चला तर वेळ न घालवता आपण सर्वांनी गुणगुणलेले व लहानपणी आवडीने म्हटलेले भजन सादर करते आहे चिरंजीव रेयाश मिश्री कोटकर, वास्तव्य हाँगकाँग. परदेशात महावीरांचा नारा गुंजला आहे. धन्यवाद चिरंजीव रेयाश मिश्री कोटकर आणि प्राऊड पॅरेंट्स. आता पुढील भजनासाठी अन्वयी प्रकल्प गायन करें. ना सोचा था सपने में भी ऐसे दिन भी आएंगे, नगरी सुंदर होगी तेरी सब घर में बन जाएंगी, विनती हमारी यही प्रभु अब इस नैया को पार लगा देना. बघूया अन्वयी काय म्हणत आहे. भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना. भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया
खूपच छान. वर्तमान 24 मध्ये 5 ब्रह्मचारी तीर्थंकर आहेत. त्यात महावीर भगवान आहेत. बाल ब्रह्मचारी धर्मतीर्थ राजाचे भजन पियानो सोबत सादर करीत आहे चिरंजीव शुभम महावीर पेंढारे. सर्वांना सादर जय. सर्वांना महावीर जयंतीची खूप खूप शुभेच्छा. मी आज तुम्हाला एक गाणं म्हणून दाखवणार आहे. खूप सुंदर शुभम. छानच म्हटलं. पियानोची सोबत असताना भजनाचा आस्वाद पण खूप छान आला शुभम. पुढील भजने आपण लाईव्ह घेऊया. स्वरा आणि सन्मय मला तयारच दिसतात आहे स्क्रीनवर. आहे ना तयार? चालेल. मग पुढील भजनासाठी परत आमचं आवडतं भजन महावीर हमारा प्यारा आहे आणि आमचे बाल कलाकार समीर भाऊ अनम्यूट. जय जिनेंद्र. माझं नाव सन्मय समीप कलंकर आहे. जय जिनेंद्र. माझं नाव स्वरा शेजेश जानकरी आहे. महावीर हमारा प्यारा है, महावीर हमारा प्यारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा है, जीवन का उजियारा
अहिंसा उसका नारा है, अहिंसा उसका नारा है, अहिंसा उसका नारा। महावीर हमारा प्यारा है, महावीर हमारा प्यारा है। कुंडलपुर में जन्म लियो है, पावापुर निर्वाण भयो है। कृष्ण का दुलारा है, कृष्ण का दुलारा है, कृष्ण का दुलारा। महावीर हमारा प्यारा है, महावीर हमारा प्यारा है। हंस के खातिर प्राण त्यजेंगे, तन मन से महावीर बनेंगे। हम सबका रखवाला है, हम सबका रखवाला है, हम सबका रखवाला। महावीर हमारा प्यारा है, महावीर हमारा प्यारा है। जय जिनेंद्र। खूपच छान. पहिला लाईव्ह परफॉर्मन्स आमचा फारच सुंदर झाला सन्मय आणि स्वरा. पुढच्या भजनासाठी गौरव चौरे तयार आहे. महावीर तेरे नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं. मी पुढच्या प्रस्तुतीसाठी गौरव चौरे यांना आमंत्रित करते. सगळ्यांना जय जिनेंद्र.
झंडा लहराए, कभी नहीं झुकने पाए। धर्म का झंडा लहराए, कभी नहीं झुकने पाए। आचार्य शांति सागर जी हम सबको वरदान दो। जय बोलो जय बोलो, जैन धर्म की जय बोलो। दुनिया के हर कोने से सब मिल कर के जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। जय जिनेंद्र। गौरव, भजन छानच झालं. मागचं एक कडं आम्हाला खूप सुंदर ऐकायला आलं, फक्त पहिल्या याच्यात थोडा इको होता, पण छान झालं. भजन खूप सुंदर होतं. पुढच्या भजनासाठी मी अंकिता दीदी जैन यांना तयार राहायला सांगते. जन जन में तू ही बसता है, मुक्ति का तू ही रास्ता है, जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विधाता है. बघूया अंकिता दीदी आपल्याला काय सांगते. जय जिनेंद्र आप सभी को. जय जिनेंद्र. मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? आवाज आ रही, आवाज आ रही. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं. जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं. मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं. मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं. कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं. दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं. मेरी नैया चलती है बतवार नहीं चलती. किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती. मैं डरता नहीं जग से जब दादा साथ में है. मैं डरता नहीं जग से जब दादा साथ में है. मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं. जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए. जो भक्ति करे उनकी वे इनके हो जाए. ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं. मेरे दुख के संकट मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं. ला 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 बड़े काम आते हैं. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. वाव अंकिता दीदी, खूपच सुंदर झालं भजन. लाईव्ह परफॉर्मन्स मध्ये छान अगदी ऐकायला आले. धन्यवाद. थँक्यू. पुढच्या भजनासाठी मी नलिनी काकू चौरे यांना आमंत्रित करते. पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से यह मानुष तन पाया, मोल नहीं समझा हीरे का माटी मोल बिकाया. सत्य अहिंसा अनेकांत में अपना जीवन खोल धोलो, विषय कषायों को जीता समता संयम व्रत बोलो. अशी शिकवण देणाऱ्या महावीर स्वामींच्या चारित्र्याचे भजन ऐकूया नलिनी काकू चौरे यांच्याकडून. जय जिनेंद्र. सर्वांना महावीर जयंतीच्या शुभेच्छा.
महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ असत्य भाषण कठोर वाणी कधी न बोलू अभद्र वचनी जे हिताचे ते सर्व बोलू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ भूमंडळी या प्रति जीवाला समान मानू शकाई काला दयामयी आम्ही बनून चालू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ लोभ मनाचा मायाचारी लबाडी धंदा नकोच चोरी अचौर्य व्रत ते महान पाळू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ प्रमाण बांधू परिग्रहाचे सुराज्य नांदो समानतेचे कृतज्ञतेने जगात वागू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ महिमा मोठा सिद्धव्रताचा अमोल ठेवा महाव्रताचा भवा भवा तुम्ही निर्दोष ठेवू महावीरा सम महान होऊ महावीरांचे चरित्र पाहू महावीरा सम महान होऊ महावीरा सम महान होऊ महावीरा सम महान होऊ जय जय खूप सुंदर नरू काकू, या वयामधला तुमचा उत्साह खूपच वाखाणण्याजोगा आहे. खूपच सुंदर प्रस्तुती. धन्यवाद नलिनी काकू. पुढच्या भजनासाठी वैशाली ताई खंडारे गुजरात मी आमंत्रित करते. वैशुताई अनम्यूट करा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. येतोय आवाज? हा येते. हो आवाज येतोय. महावीरांची जयंती आली गाऊ मंगलगान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान महावीरांची जयंती आली गाऊ मंगलगान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान त्रिभुवनी चंद्र कैशालीचा राज नरेंद्र जनमुनी येता त्रिभुवनी चंद्र चतुर तुलने चतुर्गतीचे करीती अमृत पान बोला जय हो जय भगवान बोला
जय हो जय भगवान महावीरांची जयंती आली गाऊ मंगलगान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान यौवन काळी चिंतुनी बारा मनी अनुप्रेक्षा यौवन काळी देवनी दीक्षा चिंतुनी बारा मणी अनुप्रेक्षा कार्तिक नरी पुनाश करोनी चाले देव महान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान सत्यानुसा समता शांती गुण साध्वादाची नीती सत्यानुसा समता शांती गुण साध्वादाची नीती विश्व प्रेम शिकविता मला केले जग कल्याण बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान वीर प्रभु जर जाने हसते युसक मानव बनले हसते वीर प्रभु जर जाने हसते युसक मानव बनले हसते आत्मा आणि परमात्म्याचे उरले नसते भान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान महावीरांची जयंती आली गाऊ मंगलगान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान बोला जय हो जय भगवान जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र यशोताई. खूप सुंदर प्रस्तुती. धन्यवाद यशोताई. धन्यवाद धन्यवाद. आपण मकर संक्रांतीला कारंजातील श्री दिगंबर जैन बारातकर मंदिरातील ग्रंथ संपदेतील विषयी माहिती घेतली होती. भारतीताईने त्याची उत्कृष्ट पद्धतीनं माहिती सांगितली होती आणि ग्रंथ भंडार पण आपण सगळ्यांना बघितला होता. जिनवाणीच्या जीर्णोद्धारासाठी व ठेवण्यासाठी तेथे सागवानी लाकडाची कपाटाची आवश्यकता आहे असे तेथील कार्यकारिणीचा निरोप होता आणि तो कार्यक्रम बघून काही दानदात्यांनी दान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. आधी तर मी ज्यांची स्वीकृती दिली त्यांचे आभार मानतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने अमोल भाऊ भंडारी, अभिजितजी बिसीकर, अनुदीपा कोल्हापुरे, हर्षल गरीबे, शुभदाताई जोगी. एका कपाटासाठी साधारणतः आपल्याला 35 ते 40 हजार रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. तरी कोणाला भगवान महावीर जयंतीच्या निमित्ताने दान देऊन पुण्य संपादन करायचे असेल तर त्यांनी कृपया माझ्याशी किंवा कार्यकारिणीशी संपर्क साधावा. त्याच्याबद्दल विस्तृत माहिती दिली जाईल. धन्यवाद. धन्यवाद सुजित. आपल्यामध्ये युकेहून सारिका जिंतूरकर जी माझी मैत्रीण पण आहे ती पण जुळलेली आहे हितेशी बहीण आणि सुंदर कलाकार आहे. ती आपल्याला भजन म्हणणार आहे पण मी तिला शेवटी अशी एक रिक्वेस्ट केली, प्लीज सारिका एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट. ओके. आता पुढच्या याच्यासाठी आता आपण करोना महामारीच्या चक्रात फसलो आहे पण उपसर्गातून तर साक्षात तीर्थंकर पण सुटले नाही. भगवान महावीरांचा 5 महिने 25 दिवसानंतर चंदनबालेच्या हातून आहार योग आला. ते पण चक्क ती स्वतः हातकडीने जखडली असताना. चला तर ऐकूया चंदनबालेची ही कथा या भजन स्वरूपातून. गातात आहे श्री अमोल चौरे व फॅमिली. भगवान महावीर आणि चंदनबाला यांच्या कथेचं संक्षिप्त वर्णन करणारे हे भजन आहे. चले आए महावीर चले आए मोदी राज बन के जिन राज
सुंदर व्हिडिओ मेकिंग झाला होता अमोल. आम्हालाही भजनाचा गाण्याचा आनंद भेटला, आस्वाद भेटला. धन्यवाद अमोल, भक्ती आणि क्षितिज. पुढील भजन ऐकूया श्री आशिष व अंजली खेडकर. प्रत्येक जीव स्वतंत्र आहे. नराचा नारायण बनण्याची क्षमता सर्वांमध्ये आहे. भगवान महावीरांनी सर्व प्राणी मात्रांवर मैत्रीभाव, करुणाभाव ठेवण्याचा संदेश दिला. अशाच भगवंताचे वर्णन आपण श्री आशिष भाऊ मंजुताई खेडकर यांच्या भजनाद्वारे ऐकूया. आशिष भाऊ, पंढरपूरच्या वारकऱ्यांची आठवण झाली. धन्यवाद. आपण तर महावीरजीचे वारकरी आहोत. धन्यवाद आशिष भाऊ, खूपच सुंदर प्रस्तुती. पुढची फॅमिली नितीन खेडकर व फॅमिली. मन में अपने नाम तू जपले, पाचो परमेष्टि के. चला तर ऐकूया 5 परमेष्टीचे भजन व दर्शन. पुढच्या भजनात आपल्याला करून देणार आहे नितीन भाऊ खेडकर व फॅमिली. जय जिनेंद्र. गातागळा अर्थातच ही ईश्वराची देणगी आहे मंडळींनो, जी अर्थातच आमच्या जवळ तर नक्कीच नाही आहे, पण संघासाठी आमच्या परिवाराचा हा एक प्रयत्न. आ जाओ पाचो परमेष्ठी, आ जाओ पाचो परमेष्ठी, मेरे मकान में घन 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 घंटा बाज रहा सारे
प्रेम महान में घन घन घंटा बाजा सारे जहान में। घंटे की धुन को सुनकर मणिनाथ आ गए, मुनि सूरत आ गए। घंटे की धुन को सुनकर नवीनाथ आ गए, नाथ आ गए। आ जाओ पार्श्वनाथ जी, आ जाओ महावीर जी, ये प्रेम काल में घन घन घंटा बाजा सारे जहान में। आ जाओ पांचों परमेश्वरी, आ जाओ पांचों परमेश्वरी, मेरे प्रेम काल में घन 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 घंटा बाज रहा सारे जहान में। घन 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 घंटा बाज रहा सारे जहान में। जय बोलो पांचों परमेश्वरी की जय। धन्यवाद नितीन भाऊ, तृप्तीताई आणि सावली. 24 आणि तीर्थांचे दर्शन घडवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भजनाच्या माध्यमातून का होईना पण आम्हाला सर्व तीर्थंकरांचे आणि तीर्थांचे पण दर्शन घडवले. पुढचे भजन स्नेहदा मयूर देवस. जो मोह माया मन मत्सर मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों के बीच में भी ध्यान धरण धीर है, जो तारण तरण भव्य निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है. महावीर स्वामीला शशत नमन करूया सौ स्नेहदा मयूर देवसी सोबत. खूप छान स्नेहदा, छानच भजन म्हटलेस. महावीर है वही मोक्ष मोह कर्म को जिसने जीता, अमृत बाटे जग को स्वयं हलाहल विष किया. चला तर अशा वीर भगवंताचे स्मरण आपण चिरंजीवी देवश्री राहुल संगईच्या सोबत करूया. जय जिनेंद्र. वीर 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 बोलो जय महावीर बोलो. वीर 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 बोलो जय महावीर बोलो. बोलो बोलो जय महावीर.
बोलो बोलो जय महावीर, त्रिशला के वीर बोलो, चंदना के वीर बोलो, त्रिशला के वीर बोलो, चंदना के वीर बोलो, सिद्धार्थ के वीर, सिद्धार्थ के वीर, वीर 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 बोलो जय महावीर, बोलो 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 जय महावीर, बोलो बोलो जय महावीर, बोलो अति वीर बोलो, सन्मति वीर बोलो, बोलो अति वीर बोलो, सन्मति वीर बोलो, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, वीर 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 बोलो जय महावीर, बोलो 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 जय महावीर, बोलो बोलो जय महावीर. धन्यवाद. खूप छान देवश्री, खूप मस्त म्हटलं भजन. आवाज पण कणखर आणि कडक होता. धन्यवाद. पुढचे भजन सुमन काकू खंडारे. चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मंगल दिवशी कुंडलपूर नगरी नववधूप्रमाणे नटली होती. राजघराण्याचा आनंदाला पारावार नव्हता, कारण आजच्या मंगल दिवशी अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी यांचा जन्म झाला. या आनंद प्रित्यर्थाने राजाने कैदींची बंदीगृहातून सुटका केली व प्रजाजनाला सर्व प्रकारचे दान दिले. त्याचेच वर्णन करतायत सुमन काकू खंडारे आपल्या भजनातून. धन्यवाद सुमन काकू. तुम्ही इथे नसताना नागपूरहून सुद्धा आमच्यासाठी हे भजन पाठवलं. आज बऱ्याच लोकांनी थोडं व्हॉट्सअपवर आधी आल्यामुळे पण ऐकलं, पण खूपच छान. धन्यवाद. पुढचे भजन श्री राहुल संगई. महावीर भगवंताच्या जन्माच्या काळात जडता, अज्ञान, अकर्मकता, जातीवाद, नारीदासित्व यामुळे समाज जर्जरित झाला होता. हिंसेचे भीषण तांडव नृत्य सर्वत्र पसरले होते. धर्माच्या नावावर यज्ञामध्ये पशूंची आहुती दिली जात होती. अशा वेळी अहिंसेचे जगा व जगू द्या हा संदेश भगवान महावीराने दिला. आता या सिद्धांताची तशीच गरज आहे हे राहुल संगई गातात आहे आणि आपल्याला सांगतात आहे. जय बोलो महावीर भगवान की जय. मुझे प्रभु जी नजरों राखो, मुझे प्रभु जी नजरों राखो, महावीर श्री भगवान रे.
भजन तू म्हटलेस आमच्यासाठी, धन्यवाद. आता आपण शेवटून दुसऱ्या भजनाकडे आहे, पण कोणीही झूम मीटिंग सोडायची नाही, कारण की आपल्याला ध्वज मानवंदना देऊनच हा कार्यक्रम शेवटी करायचा आहे. आता मी नितीन जिजाजी खंडारे यांना मधुर आवाजात भजन सादर करायला आमंत्रित करते. धन्यवाद नितीन जिजाजी. आम्हाला आज आपल्याच मधले सगळे कलाकार कळलेत. भजनाचा आनंद पण सर्वांनी घेतला असेल. आता आपल्याला सारिका जिंतूरकर, हितेश श्रीवाले यांची बहीण ही सादर करणार आहे. सॉरी सारिका, अनम्यूट कर आणि जय जिनेंद्र म्हण. जय जिनेंद्र. आवाज येतो? येते. खूप खूप धन्यवाद तुम्हा सगळ्यांचे. मी एक भजन सादर करते, महावीर श्री तीर्थंकर सन्मती तीर्थेश. महावीर श्री तीर्थंकर सन्मती तीर्थेशा, सन्मती तीर्थेशा. वर्धमान तू जिनपथ दर्शक, भवहर अघनाशा, भवहर अघनाशा. कर्म धर्म पाप तीनही तूच आम्हा कथिले. उच्च नीचता विसरणे जाणे आम्हा शिकविले. वदनाचा तू धर्माचा प्रभू सर्व सर्वेक्षा. महावीर श्री तीर्थंकर तू सन्मती तीर्थेशा, सन्मती तीर्थेशा. इथे निरंतर आम्ही भ्रमलो भवतेच्या मधुनी. धर्म हासते कर्मनाशने तप साधनानी. निज परहित तो
आत्मप्रभावक जनहित साधक जगतोद्धारक तू आत्मरूप ही रूप प्रभु से प्रभु है जगता तू चिदानंद तो चिन्मय रूपी केवली सिद्धेशा महावीर श्री तीर्थंकर तू सन्मति तीर्थेशा सन्मति तीर्थेशा महावीर श्री तीर्थंकर तू महावीर श्री तीर्थंकर तू। जय बोलो महावीर भगवान की जय। खूप खूप धन्यवाद। खूपच सुंदर प्रस्तुती सारिका, धन्यवाद. जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात असली तरी आपली देवशास्त्राबद्दलची आस्था जी आहे ती अशीच कायम राहू दे आणि आम्हाला पण आस्वाद देत राहा. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. हो खूप खूप धन्यवाद. मी सर्वप्रथम आभार मानतो श्री अरुण काका गानकरी, हितेशजी रिवाले, अंकित भैया, तसेच हे झूमचं प्लॅटफॉर्म आपल्याला उपलब्ध करून देणारी श्री शीतल समीप गावकर यांना खूप खूप आभार. तसेच आपण सर्वजण या कार्यक्रमाला म्हणजे सकाळच्या पण आणि संध्याकाळच्या शामच्या ज्या कार्यक्रमाला सर्वांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद. असाच कार्यक्रमाचा सहभाग आपल्या सर्वांकडून आम्हाला वेळोवेळी भेटत राहील अशी अपेक्षा ठेवतो. पडद्याच्या आड आम्हाला ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे मी कार्यकारिणीच्या वतीने आभार मानतो. कोणीही जाऊ नका, 2 मिनिटं आपल्याला ध्वजगीतच करून जायचं आहे, ध्वजवंदना करायची आहे. त्यामुळे जागेवरून उभे राहून आपण ध्वजवंदना करूया. सर्वांना धन्यवाद. आमचं काही चुकलं असल्यास माफी.